जय श्री राम, राम कथा का शुभ धाम। ढोल बजे नगाड़ा गूंजे, राम लीला का हो शुभ गान। अयोध्या नगरी सज धज आई, राम कथा अब होने पाई। देखो दशरथ नंदन राम, सीता संग मनोहर नाम। अधर्म पर जब धर्म सजेगा, लंका में गूंजेगा नारा। जय श्री राम, जय श्री राम, राम लीला का शुभ आगाज हो। निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। उपस्थित सज्जनों, आज हम सब के लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। 3 संयोग आज बन रहे हैं। पहला है श्री राम की रामलीला, दूसरा है सोमवार भगवान शंकर का दिन, और तीसरा है शैलपुत्री की आराधना। जानी गर्वधम त्वम जासि गर्वधम। नमः। ओम सर्वेभ्यो पर्वतेभ्यो नमो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमो नमः। रिद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। अर्घ संस्थापनम। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया।
जिनके प्रेरणा से पूर्वांचल जन कल्याण सांस्कृतिक समिति इस आयोजन को साल प्रति साल करते जा रही है। दूसरा कारण है हमारे समर्पित सदस्यगण, सम्मानित सदस्यगण और हमारे कार्यकारिणी, हमारे सभी सलाहकार मंडली, वरिष्ठ सदस्य और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जो ये सदस्य लोग यहाँ पर हैं उनका सहयोग। दूसरा कारण है हमारे जो निर्देशक मंडल हैं। आपको पता ही है कि यहाँ पर विगत 3 महीनों से कठिन रिहर्सल चल रही है, जिसके अंतर्गत तब करके हमारे पात्र यहाँ पर आए हैं और अपनी प्रतिभा आपको दिखाएंगे और दिखाते जाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग उनका मनोबल बढ़ाएं और हमारी समिति का मनोबल बढ़ाएं। स्वागत हो रहा है यहाँ पर रामनामी पटका हमारे अतिथियों को दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी आपका। यह शरद ऋतु की सुहावनी संध्या क्या ही अद्भुत छटा दिखा रही है। उपवनों में कोयलें सुरीली तान छेड़ रही हैं। बाग और क्यारी में रंग बिरंगे पुष्पों की बहार, शीतल सुगंध युक्त मलल बिहार अंग अंग में आनंद पूर्ण भर देती है। क्या ही अच्छा हो यदि आज की रात दर्शक समाज को कोई ऐसा नाटक दिखाया जाए जिसे देखकर दर्शक मन आनंद विभोर हो उठे। अच्छा, इसके लिए सर्वप्रथम नटी से ही परामर्श लेना अच्छा होगा। नटी, प्यारी नटी, नटी, प्यारी नटी। आई प्राणनाथ। प्राणनाथ, दासी को इतने जल्दी याद करने का क्या कारण है? आज दर्शक समाज को देखकर मन रूपी भ्रमर प्रसन्न होकर गूंज रहा है। आज के अभिनय को श्रवण करने की बार बार उत्कंठा हो रही है। कहिए, कौन से नाटक की तैयारी है? प्राण प्यारी, आज का नाटक गोस्वामी जी तुलसीदास के मानस रामायण पे अनुसार करने की इच्छा हो रही है, जो कि श्रृंगार आदि नवरस सहित पूर्ण है। प्रियतम, धन्य है दशरथ रघु नंदन श्री रामचंद्र जी का चरित्र भी ऐसा ही पवित्र एवं मनोहर है। निसंदेह ही इस अभिनय को आरंभ कीजिए। बहुत अच्छा, आरंभ करता हूँ। तो कौन सी ऋतु का आश्रय लेके शुरू करूँ? स्वामी, शरद ऋतु का आश्रय लीजिए। आह प्यारी, मुझे भी श्री रामचंद्र जी का वह वाक्य याद आ गया।
महाराज। द्वारा मनोरंजन की तीव्र इच्छा हो रही है। अति उत्तम विचार है महाराज। हम सब आपकी सहमति से सहमत हैं। अति उत्तम मंत्री जी। तो आवश्यक सामग्री का प्रबंध कीजिए और शीघ्र बन चलने की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा महाराज। कभी न उतरे माता पिता का कभी न उतरे चाहे दिन रात चाहे दिन रात माता पिता का कभी न उतरे माता पिता का कभी न ऑन कर देना पक्का। ठीक है इनको बिठा बिठा कंधे पर मैं इनको बिठा कर गंगा जमुना तीर्थ कराऊं। कंधे पर मैं इनको बिठा कर गंगा जमुना तीर्थ कराऊं। जन्म सफल हो जाए मेरा जन्म सफल हो जाए मेरा सेवा मेरी उतार। जन्म सफल हो जाए मेरा जन्म सफल हो जाए मेरा सेवा मेरी उतार। तन मन से मैं सेवा कर लूं तन मन से मैं सेवा कर लूं इस सेवा से झोली भर लूं। तन मन से मैं सेवा कर लूं इस सेवा से झोली भर लूं। अखियों के सुख पावे जब ये अखियों के सुख पावे जब ये तब हो बेड़ा पार। अखियों के सुख पावे जब ये अखियों के सुख पावे जब ये तब हो बेड़ा पार। माता पिता का ऋण कभी ना उतरे माता पिता का ऋण कभी ना उतरे चाहे करूं दिन रात चाहे करूं दिन रात चाहे करूं दिन रात। बेटा श्रवण
सूर्य के तेज प्रताप में हमारे कंठ सुखा दिए हैं। क्या बेटा, क्या कोई जलाए से समीप होगा? अवश्य पिताश्री, मैं अभी जाता हूं, आप चिंता ना करें। मैं आपके लिए शीघ्र ही जल लेकर आता हूं। बेटा सरवण, जी माताजी। तुरंत ही जल लेकर आइए। जरूर माताजी, जरूर जरूर, मैं शीघ्र ही जल लेकर आता हूं। आप चिंता न करें, आप इन्हीं पेड़ों की छांव में बैठे रहिए, मैं जल लेकर आता हूं। मैं जल्द ही जाओ बेटा, जाओ। ठीक है महाराज, चलिए और धनुष बाण संभालिए। किस दुष्ट ने बाण मारा है? हाय मेरे माता, हाय पिताजी, हाय माताजी, हाय पिताजी, आपका श्रवण आपको पानी न पिला सका। ओ पापी तू कौन है? मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने पे क्यों तूने मारा? मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने पे क्यों तूने मारा? मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने पे क्यों तूने मारा? तीर सीने पे क्यों तूने मारा? हाय माता जी, हाय पिताजी, पेड़ के नीचे है जल के तासे, पेड़ के नीचे है जल के तासे, अंधे माता पिता मेरे प्यासे, पेड़ के नीचे है जल के तासे, अंधे माता पिता मेरे प्यासे, शुष्क कंठ है हाय बिना जल के, शुष्क कंठ है हाय बिना जल के, तूने अंधों की लाड
लाठी को तोड़ा, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा। माताजी, पिताजी, मैं पानी न पिला सकता। तड़फेंगे अकेले बनों में, तड़फेंगे अकेले बनों में, जान दे देंगे वो क्षण भर में। तड़फेंगे अकेले बनों में, जान दे देंगे वो क्षण भर में। श्रवण श्रवण पुकारते होंगे, लाड़ 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 कहते होंगे, तूने अंतिम सहारा भी छीना, तूने अंतिम सहारा भी छीना। हाय माताजी, हाय पिताजी। मुझे यहाँ कौन से पापों की सजा मिली है? संसार को मातृ पितृ की सेवा सिखाने वाले, हे उज्जवल भविष्य, उठो और मुझे क्षमा करो। मैंने ही अज्ञानतावश यह अपराध किया है। हे भगवान, आप ही मुझे अपने दंड से मेरे प्राणों का अंत कीजिए। मैं ही इसका अपराधी हूँ। हे राजन, क्या 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 तुम राजा दशरथ हो गया धन्य प्रौढ़ दर्शन पाकर। यह जीवन सुखद है जिससे राजन मैं परलोक जा रहा हूँ। राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार मेरा। इसमें कोई दोष नहीं आपका। आ गया अंत अवसर मेरा। अवधेश्वर श्रवण नाम है मेरा। दो नैनों का तारा हुए। माँ बाप वृद्ध और अंधे हैं। उनका ही एक सहारा हूँ। राजा, जो कुछ विधि ने वाक्य में लिखा था वो तो पूर्ण हो गया। राजन, आप दुखित न हो। इतना कीजिए राजन, यहाँ से कुछ दूर उन बड़े पेड़ों के नीचे मेरे माता पिता प्यासे हैं। उनको यह जल ले जाकर पिला दीजिए। राजन अति तीव्र पीड़ा हो रही है। कृपया इस बाण को मेरे सीने से निकालकर मुझे मुक्ति दिलाइए। और राजन, मेरे माता पिता को शीघ्र जल पिला दीजिए।
अभी तक हमारा बेटा श्रवण नहीं आया। बहुत देर हो गई है प्रिय। ओ ज्ञानवती, क्या तुम्हें कुछ आवाज महसूस हो रही है? नहीं प्राणनाथ, मेरे भी प्राण सूखते जा रहे हैं। किसी के चरणों की आवाज आ रही है। लगता है हमारा बेटा आ गया है। बेटा श्रवण, तुम आ गए। बेटा आ गए तो कुछ बोलते हैं क्यों नहीं? बेटा श्रवण, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। माताजी, पिताजी, लो जल पीजिए। बेटा श्रवण, आज तेरी आवाज भारी क्यों है? तो श्रवणी है या कोई और? क्या करूं? क्या झूठ बोलूं? नहीं, दशरथ कभी झूठ नहीं बोलेगा। माताजी, पिताजी, मैं श्रवण नहीं हूं, बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ। माताजी, पिताजी, जल पी लीजिए। मैं तो पहले ही समझ गई थी यह मेरे श्रवण की आवाज नहीं है। क्यों चुप हो? मेरा श्रवण कहाँ है? वह तो जल लेने गया था। हे देव, आपका श्रवण इस संसार में नहीं है। क्या कहा? मेरा श्रवण नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई। हाँ देव, श्रवण की मृत्यु हो गई, वह भी कुछ अभागे के हाथों। हे देव, जब आपका पुत्र सरयू में जल भर रहा था, तो धोखे से मैंने सप्तभेदी बाण चला दिया, और हे देव, उसी बाण से आपके श्रवण का मेरे हाथों अंत हो गया। देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। हाय हाय मेरा श्रवण, हाय मेरा श्रवण। उठो,
हे राजन, आज हमारे ही सम्मुख हमारी नई ज्योति, हमारा सौभाग्य सूर्य का अस्त हो गया। इसलिए हमारा भी श्राप लो। इस प्रकार हमारा पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा और हम उसके वियोग में तड़प रहे हैं। उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे और तुम्हारा संस्कार भी नहीं हो पाएगा। कैसा अनर्थ हो गया मुझे भागे के हाथों। अब तू ही मुझे क्षमा करना विधाता, तू ही मुझे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की बोलिए, जगत जननी सीता माता की बोलिए, लक्ष्मण जति की बोलिए, पवन सुत हनुमान की। सज्जनों, अभी आपने सुंदर दृश्य देखा। श्रवण कुमार मातृ पितृ भक्ति। श्री मनोज चतुर्वेदी जी से अनुरोध करूंगा कि वो रामनामी पटका हमारे बिष्ट जी को पहनाएं और श्रीमती हेमा घुगत्याल जी से अनुरोध करूंगा वो रामनामी पटका श्रीमती राजेंद्र बिष्ट जी को पहनाएं। श्री भोपाल सिंह गैड़ा जी से अनुरोध वो हमारा सर्वोच्च सम्मान, उत्तराखंड का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करें। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हे रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। कहो क्या वर मांगते हो? हे प्रभु, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए। हाँ, मैं काहू कर
मारा ही नहीं मारे हमें काहू करे मारा ही नहीं मारे हमें काहू करे मारा ही नहीं मार शंभु हमें काहू करे मार ही नहीं मारे वानर मनुज जाति दो मारे वानर मनुज जाति दो बार देव दानुज किन नर नर नागा देव दानुज किन नर नर नागा देव दानुज किन नर नर ना शंभु देव सबको जीत सकल भय त्यागा सबको जीत सकल भय त्यागा यह वर दीजय दीन दयाला यह वर दीजय दीन दयाला यह वर दीजय दीन शंभो यह वर दीजय दीन दयाला जीते हूँ भुज बल सब दिगपाला जीते हूँ भुज बल सब दिगपाला तथास्तु 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 हो भक्त कुंभकर्ण मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं कहो क्या वर मांगते हो हे नाथ हे प्रभु यदि आप मेरी कठिन तपस्या से अति प्रसन्न है तो मुझे यह वर दीजिए नाथ मुझे निद्रा है अति प्यारी नाथ मुझे निद्रा है अति प्यारी नाथ मोहे निद्रा है अति प्यारी नाथ मोहे निद्रा है अति प्यारी चिंता मन में है यही भारी चिंता मन में है यही भारी यह वर दीजिए दीन दयाला यह वर दीजिए दीन दयाला यह वर दीजिए दीन दयाला शंभो यह वर दीजिए दीन दयाला 65 मास की माला 65 मास की माला तथास्तु 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 भो भक्त विभीषण मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं कहो क्या वर मांगते हो हे प्रभु यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरा सारा जीवन ईश्वर की उपासना में व्यतीत हो
दे बहूं पर मो कहूं कृपाला दे बहूं पर मो कहूं कृपाला नाथ तुम्हें दीन दयाला नाथ तुम्हें दीन दयाला सीता पति पद कमल अनुराग सीता पति पद कमल अनुराग जैन में सा पहले हो वही बड़े भागा जैन में सा पहले हो वही बड़े भागा देवमस्तु। धन्य भक्त विभीषण, तुम्हारे अनुराग को तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे, अवश्य पूर्ण होगी। नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। अत्याचार करोगे तो भूमंडल पर बढ़ जाते हैं, अत्याचार तो भूमंडल बढ़ जाते हैं। देवलोक से देव ऋषि त्राहि त्राहि चिल्लाते हैं, देवलोक से देव ऋषि त्राहि त्राहि चिल्लाते हैं। नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। उतार करन को भक्त जनों को नारायण फिर आते, उतार करन को भक्त जनों को नारायण फिर आते हैं। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। देव ऋषि प्रणाम। सुखी रहो लंकेश, कहो कुशल से तू हो और कहां से आना हुआ। नारायण नारायण नारायण। मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से तीनों लोकों में मेरा यश कमल छाया हुआ है। नित्य प्रति महादेव जी की तपस्या हेतु कैलाश जाया करता हूं। आज ही कठिन तपस्या से निवृत्त होकर लौटा हूं।
नारायण नारायण नारायण। महादेव जी ने प्रसन्न होकर मुझे यह वर दिया है कि मैं देव, धनुष, किन्नर, नर, नाग पर विजय प्राप्त कर अभय हो जाऊं। नारायण नारायण नारायण। क्या कहा लंकेश? आपने तो भगवान शंकर से वर प्राप्त किए हैं। नारायण नारायण नारायण। क्यों नहीं, वो तो बड़े ही भोले हैं हमारे शिव शंकर। उनकी माया तो वही जाने। आज प्रातः कहाँ की तैयारी है? देव ऋषि, मैं भगवान शंकर की पूजा हेतु कैलाश जा रहा हूं। नारायण नारायण नारायण। लंकेश, आप कहते हैं कि हमने वर प्राप्त किए हैं, और ऐसा होते हुए भी आप कैलाश पर्वत जा रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। क्यों लंकेश, यह आपको शोभा नहीं देता? परंतु नारायण नारायण। परंतु क्या मुनिश्रेष्ठ, कहिए ना, रोक क्यों गए? बोलिए बोलिए मुनिश्रेष्ठ, बोलिए। सुनो लंकेश, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कैलाश पर्वत को शिव और पार्वती सहित लंका में ही ले आए, जिससे आपका रोज का आना जाना भी बच जाएगा और संसार आपको हमेशा याद करेगा। क्यों, ठीक है लंकेश? नारायण नारायण नारायण। मुनि श्रेष्ठ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं अभी कैलाश पर्वत जाता हूं और शिव पार्वती सहित लंका ले जाता हूं। नारायण नारायण नारायण। देखा मेरा कमाल? आग तो मैंने लगा ही दी और तमाशा देखना अभी बाकी है। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हेलो, देव ऋषि ने ठीक ही कहा था। कैलाश कैलाश कैलाश। देखो रे लोगो ये मेरे बालको, देखो रे लोगो ये मेरे बालको, कैलाश पर्वत हिला रहा। देखो रे लोगो ऐ मेरे बालको, देखो रे लोगो ऐ मेरे बालको, कैलाश पर्वत हिला रहा हूँ। शंभु सहित कैलाश उठाऊं, शंभु
सहित कैलाश उठाऊं, उठा के इसको मैं लंका ले जाऊं। शंभु सहित कैलाश उठाऊं, उठा के इसको मैं लंका ले जाऊं। ये बल का कौतुक दिखा रहा हूं, मैं बल का दिखा रहा हूं, कैलाश पर्वत हिला रहा हूं। हे नाथ, यह अचानक पर्वत हिलने का क्या कारण है? पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कोई कैलाश पर्वत उठा रहा है। हे प्रिय, आश्चर्य की कोई बात नहीं। यह वही दुष्ट रावण है जो अभी अभी मुझसे वर लेके गया था। नारद के बहकाव में आकर अपने वरदानों की परीक्षा लेने आया है। अभी चूर कर देता हूं। हे प्रभु त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। हे नाथ मुझे छोड़ो। हे नाथ, प्रभु, हे नाथ। हे नाथ, आप तो दया के सागर हो। उसको अपनी करनी का दंड मिल गया। आप उसे क्षमा कीजिए। अच्छा प्रिय, यदि तुम कहते हो तो मैं इसे छोड़ देता हूं। प्रभु, जा दुष्ट, तुझे क्षमा किया। जय शंकर गए। ऐ मेरे वीरों, रणधीरों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो और इस पे अमल करो। निशाचरों के ऐ बाल को तुम, निशाचरों के ऐ बाल को तुम हमारी बातियों को याद रखना। निशाचरों के ऐ बाल को तुम हमारी बातियों को तुम, जुआ तुम खेलो शराब पियो, जुआ तुम खेलो शराब पियो, पराए धन को अपना बना लो। जुआ तुम खेलो शराब पियो, पराए धन को अपना बना लो। जो गायब तुम्हें मिलेंगे, जो गायब ब्राह्मण तुम्हें मिलेंगे, उन्हें सता कर वही पटक दो। अरे राक्षसों, आज से देवता हमारे बैरी है। हमारे राज्य में कोई भी ऋषि मुनि
और तपस्वी यज्ञ, जप, तप, पाठ, पूजा और हवन आदि ना करने पाए। अब उन्हें राज्य की कर देना होगा और जो कर देने में असमर्थ है उन्हें विलंब में मृत्यु दंड दो। समझे? जी महाराज। महाराज जय शंकर के। जय शंकर के। चलो भाई, अब तो हमें लाइसेंस मिल गया। जुआ भी खेलो, शराब भी पियो और जितना भी है कर उतना सब समझ कर जो भी मिले उससे पहले प्यार से मांगो और प्यार से ना मांगे ना तो कुछ भी करके चिकन 4-5 बोरी तो भरी है ना भैया। ठीक है? हाँ, माला माल बनना बहुत बढ़िया चांस मिला है। कोई कुछ बोलने वाला भी है, लाइसेंस मिला हुआ है। ठीक है? स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। अच्छा भाई बात सुन। स्वाहा। हाँ भाई, नंबर 1 स्वाहा। देख ले कितना कहाँ किससे कितना माल मिल सकता है। स्वाहा। और जितनी भी बोरियां हैं कितना ला, 4 ला, 5 ला, जितनी भी पूरी बोरी भर ले। स्वाहा। ऐसा चांस पर बार बार नहीं मिलता। ठीक है? ठीक है, बोलना नहीं करता कुछ नहीं है कमीना। अच्छा सुन। ओम स्वाहा। हाँ सुन, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ओम स्वाहा। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है जो बताता। अरे क्या साल लगा रखा है ये? सुना जरा। स्वा स्वा स्वा, क्या स्वा स्वा? अरे भैया कहो मैं स्वा स्वा नहीं, सुन ले पहले मेरा फरमान सुन ले फिर। अरे बात सुन, इधर आ। ये क्या देखे दिखाने के लिए लाया? रख दो मुट्ठी में मारने रहा। अरे पीछे से देख, प्यार से बोल। अरे चुप हो जा जरा। ओम स्वाहा। फिर नहीं मानना। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। अरे रख दो। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। अरे बात सुन, इधर रख किसको। चुप, स्वाहा स्वाहा कुछ नहीं होगा। पहले मेरा फरमान सुन। स्वाहा स्वाहा, क्या स्वाहा स्वाहा? रख इधर। आगे स्वाहा स्वाहा, पहले सुन लो, पहले इधर बात सुनो। हमारे महाराज का फरमान है, यदि तुमने इस जमीन पर रहना है तो हमें कर देना होगा। क्या कर देना होगा? कर। ठीक है भाई? सुना नहीं सुना? मतलब की बात नहीं सुनने को, बेमतलब की बात नहीं, मतलब की बात सुनेगा। और जो हमारे मतलब की बात है उसको नहीं सुनेगा। बहरा है ये, अभी स्वाहा स्वाहा लगा था। भाई कैसा कर? हम तो कुछ नहीं जानते यह कर क्या वस्तु है। अरे राक्षसों, हमारे यज्ञ में विघ्न में मत डालो। हम तो जंगल में रहने वाले तपस्वी हैं। हमारे पास पैसा कहां से आया? बात सुन भाई, मैं सुनने के लिए नहीं आया, मैं सुनाने के लिए आया हूं। ठीक है? मैं आया हूं सुनाने के लिए, और सुन सके तो सुन ले, वरना फिर तो ऐसा है। अभी तो मैं प्यार से मना रहा हूं। जो कुछ भी है तुम्हारे पास प्यार से दे दे भैया, और वरना जब मैं अपने आप पे आता हूं ना तो फिर तो
सुंदर, हमें मारकर हमारा रक्त बताओ रक्त का क्या खाक करूंगा मैं? मुझे माल चाहिए, माल, वो भी एक नहीं 2-4 बोरी चाहिए, वो 2-4 बोरी हैं? तनख्वाह से कुछ नहीं होता। अच्छा बात सुन ले, चल मैं राजा को जैसे कैसे मना लूंगा, मेरे साथ तू सेटिंग कर ले, मैं आऊंगा महीने के लास्ट दिन, चुपचाप अकेले मेरे को दे दे 1 आध पेटी, ठीक है? 1 आध पेटी बोला तो कितना होता है? ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हमारा रक्त ही ले जाओ। बताओ, नहीं मानेंगे ये बात सुन भाई, एक आके गर्दन छनका दे, क्या पता मान जाए, फिर कर दे एक का साथ। अरे लगा चला, हाँ, अरे पगले तेरे को तो छनका भी नहीं होता, रुक जाओ, चल इसको तो करना भी नहीं होता काम, तमाम रुक जाओ, पहले धार लगा, सुन ऐसे, और एक ही खटका में करना साफ, ठीक है? अरे देख जो मोटा ताजा कौन खाए, चलो देख किस पे ज्यादा निकलेगा। अच्छा किस पे? ये सारा बड़ा कमीना है, ये देखा कहता इस पे ज्यादा मान निकलेगा, बोल देगा ला रख, यही रख, इसके साथ तेरा भी करेंगे काम, ना रख यहाँ पे। हाँ लो, अरे बात तो चल, यहाँ रख, यहाँ रख, नहीं मानेंगे, ले भाई। आजा, सबका ले जाएंगे, आजा, लगा जरा इधर लगा। अरे ये तो बेचारा कोरोना का मरीज है, आजा, वो ले तो सबका जाना ही है, क्यों हम छोड़े? इधर हाँ ये भी ठीक लग रहा है, कुछ तो मॉल निकले भाई। चलो उठा, आहा सुनो, अपने राजा से कहना इसमें मुनियों का रक्त लाल है और इसी में तुम्हारे राजा का काल है। अच्छा अच्छा, बोल तो ऐसा रहा है कि किसी का खून काला भी होता है, लाल तो दुनिया का होता है। अरे मच्छर को भी मार दे तो साले का भी खून लाल होता है। चल ठीक है, तेरी भी ये इच्छा हम पूरी कर दिए, सुना देंगे। चल भाई ध्यान से रखियो। क्या सोच के आए थे, क्या मिला? वही है ना जो नसीब में होता है मिलता वही है। साला सोचा था माला मार हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ साला, है साला जिंदगी बेकार। जय शंकर के। हमारा संदेश ऋषियों को सुनाकर कर एकत्रित किया है कि नहीं किया? जी महाराज, कर एकत्रित तो किया है, परंतु महाराज। परंतु क्या? साफ साफ बताओ। महाराज वो कर कुछ अजीब सा मिला है महाराज। क्या कहो? साफ साफ बतलाओ मंत्री। बोल भाई, तनख्वाह तो तू भी लेता है, बोल। महाराज उन्होंने कर के बदले में अपना इसमें रक्त दिया है और कहा है। क्या कहा है? साफ साफ बताओ। महाराज उन्होंने कहा है इस घड़े में हमारा रक्त लाल है और
एक घड़ा जिस भी राज्य में जाएगा उसका सत्यानाश हो जाएगा। क्या कहा? इसमें मेरा काल है। अच्छा समझा। अगर ऐसी बात है तो इस घड़े को सीधा ले जाकर जनकपुरी में गाड़ दो, क्योंकि मिथिलापति राजा जनक आज जन्म बैरी है हमारा। उसी का अनिष्ट होना चाहिए। जो आज्ञा मारा मारा। जय शंकर गए, जय शंकर गए। चलो भाई, जान बच गई। लग तो रहा था कहीं ओ न जाए, चलो बच गए। आजा भाई, जान बची लाखों पाए। आजा। आज आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? कुछ कारण है तो बतलाइए। हे मंत्री, शास्त्र में भी लिखा है अपुत्रस्य गृहस्थ शून्यम। अब हमारी चौथी अवस्था आ गई है और अभी तक कोई संतान नहीं हुई। राज्य का भार किसके ऊपर छोड़ेंगे और वानप्रस्थ आश्रम कैसे ग्रहण करेंगे? बस यही चिंता मन में सताई हुई है। महाराज, धैर्य धारण करिए। आप तो प्रतापी नरेश हैं। महाराज, मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार कुल गुरु पूज्य त्रिकालदर्शी महर्षि वशिष्ठ जी को आमंत्रित करके संतानों उत्पत्ति हेतु विचार विमर्श करना अति उत्तम होगा। धन्य है मंत्री जी, आपकी बुद्धि को अवश्य ही वशिष्ठ जी को लाने का प्रयत्न कीजिए। जो आज्ञा महाराज। आइए मुनिराज। आइए मुनिराज। मुनि वशिष्ठ को दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आइए मुनिवर। जय हो, कल्याण हो, स्थान लोक लोक में सम्मान हो। हे गुरुवर, स्थान ग्रहण कीजिए। राजन, आपकी यह हालत देखकर सारे राज्यसभा का दिल बैठा जाता है। महाराज, कहिए, आपके चेहरे पे यह उतार चढ़ाव का क्या कारण है? हे गुरुदेव, आपकी कृपा से दास के घर देव, धरणी, धन सभी कुछ है, परंतु गुरुवर, हे प्रभु, इस राज्य को मेरे पश्चात चलाने वाला कोई नहीं है। इसलिए आपकी कोई संतानोत्पत्ति उपाय बतलाइए। प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी महात्मा हैं। हे राजन, आप चिंता ना करो।
आपकी अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होगी। आप शीघ्र ही श्रृंग ऋषि को बुलाकर अपने वहां एक पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करिए। आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। बहुत शिष्य, तुम श्रृंगी ऋषि जी के आश्रम में राजा जी का निमंत्रण लेकर जाओ और हमारा नाम लेकर उनको अपने साथ ले आओ। जो आज्ञा मुनि जी। मुनि जी प्रणाम। श्रृंगी ऋषि को दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो, जय आपका हो। अयोध्या में स्वागत है। लोक लोक में सम्मान हो। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। क्या कहूँ मैं गुरुजी अपनी व्यथा, क्या कहूँ मैं गुरुजी अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। क्या कहूँ मैं गुरुजी अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। हर तरफ से हुई ना उम्मीद मुझे, हर तरफ से हुई ना उम्मीद मुझे। अब जमाना जवानी का जाता रहा। क्या कहूँ मैं गुरुजी अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी, जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी। अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी, अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी। यदि हो जाता घर में मेरे एक पुत्र, यदि हो जाता घर में मेरे एक पुत्र, तो उजड़ता नहीं मेरा आबाद घर, तो उजड़ता नहीं मेरा आबाद घर। क्या कहूँ मैं गुरुजी अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। क्या कहूँ मैं गुरुजी अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। गुरुजी यूं तो हर प्रकार से ईश्वर की कृपा है, परंतु यही एक चिंता मन में व्याप्त है। अब आयु का अंतिम भाग भी व्यतीत होने जा रहा है, परंतु अभी तक मैं अपनी असली दौलत से खाली रहा। हे गुरुदेव, यदि मेरे एक पुत्र भी हो जाता
तो मेरा हृदय शीतल हो जाता, परंतु किसी ने तो सच ही कहा है, चंद्र चढ़े सूरज भये दीपक जले हजार। जिस घर में बालक नहीं वो घर निपट अधियार। अब इस विशाल राज्य के गैर ही उत्तराधिकारी होंगे। हे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। हे राजन, आप चिंतित ना होए, आपका दुख अवश्य दूर होगा। यज्ञ की सामग्री तैयार करवाओ, मंडप में चलकर शुभ मुहूर्त में यज्ञ आरंभ कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। हिरण्येन सवितारतेन देवो जाति भुवनानि। पश्यन्नादित्याय नमः स्वाहा। ओम श्रां श्रीं श्रां सा चन्द्रमसे स्वाहा। ओम क्रां क्रीं क्रां सा भौमाय स्वाहा। ओम रां प्रीं रां सा बुधाय स्वाहा। ओम ग्रां ग्रीं ग्रां स गुरवे स्वाहा। ओम ग्रां ग्रीं ग्रां स शुक्राय स्वाहा। ओम प्रां प्रीं प्रां स शने स्वाहा। ओम रां ह्रीं रां च रावे स्वाहा। ओम स्त्रां श्रीं स्त्रां केतवे स्वाहा। हे राजन, यह यज्ञ की प्रसादी अभी अपनी तीनों रानियों को बांट दो, तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। महाराज प्रणाम। महाराज, आज भगवान ने आपका मनोरथ पूर्ण कर दिया है। माता कौशल्या वो कैकेयी को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। वो माता सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। हे भगवान, तुम धन्य हो, तुम्हारी लीला अपरंपार है प्रभु। हे प्रभु, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने तुम्हारा आश्रय ना लिया हो और आपने और उसकी मनोकामना पूर्ण ना की हो। मंत्री जी, आज हमारे अहोभाग्य हैं, इसलिए आज अयोध्या में खुशी मनाने का आयोजन करें। और मैं भी अभी महल को जाता हूं और सबको यह शुभ समाचार सुनाता हूं। गुरुजी, आप भी राजनिवास तक चलने का कष्ट करें।
और राजकुमारों का नामकरण संस्कार करें। चलिए राजन। रानी सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न और कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा जाता है। ओम मंत्र अर्थ सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणा मित्रता यान्ते मित्राता मुदयस्तम यावत् गंगा कुरुक्षेत्रे यावत् चंद्रार्धमेदनी यावत् राम कथा लोके तावत्